महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फूले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फूले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। इस समय देश में गारंटी का माहौल चल रहा है। आप रोजाना अखबार देखिए, टीवी खोलिए, चैनल देखिए, रेडियो सुनिए, सब जगह सिर्फ गारंटी आपको सुनने को मिलेगी। मोदी की गारंटी, मोदी की यह गारंटी, मोदी की वह गारंटी। प्रदेश सरकारें भी मोदी की फोटो लगाकर वही गारंटियों को प्रचारित कर रही है। यह गारंटी का समय चल रहा है। अब कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, ऐसे में अब कांग्रेस ने भी गारंटी वाला काम शुरू कर दिया है कि यदि हम सरकार में आए तो हम यह गारंटी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की गारंटियां वैसी नहीं है जैसी कि सरकार दे रही है। कांग्रेस वैसी गारंटी दे भी नहीं सकती। दरअसल कांग्रेस ने अब एक एक वर्ग को लिया है गारंटी देने के लिए। आपको याद होगा, एक सप्ताह पहले ही राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवा को अपना टारगेट किया और उनके लिए गारंटी की बात की कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है केंद्र में, तो हम युवाओं को 5 गारंटियां देंगे। इनमें पेपर लीक से संबंधित थी, भर्ती से संबंधित थी, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने से संबंधित थी। अब आज कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 5 गारंटी आधी आबादी यानी महिलाओं को दी है। पूरे देश की आधी आबादी यानी यह वह वोटर है, महिला वोटर, जो पूरे चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। महिला वोटर कभी भी बहुत ज्यादा मुखरित होकर वोट नहीं करती। वे पहले से दिमाग में यह तय कर लेती हैं कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर साबित हो सकती है, फिर उसी को महिला वोट करती है। अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है उससे पहले कि आखिरकार महिलाएं किसे वोट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने आधी आबादी यानी महिलाओं को 5 गारंटियां आज दी है। खुद राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन गारंटियों को दिया है, आधी आबादी यानी महिलाओं को। अब आप को बताते हैं कि ये कौन सी 5 गारंटी है जिनके जरिए कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आधी आबादी को अपने वोट के लिए टारगेट करने जा रही है, चाहती है कि महिलाएं उनकी इस 5 गारंटी को अपनी मानते हुए कांग्रेस को वोट करें। तो कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी है आज, उनमें पहली गारंटी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी में एक गरीब परिवार को चुना जाएगा और गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की ओर से, यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो। यह एक पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है आधी आबादी पूरा हक। और यह हक क्या है? यह हक वह है कि यदि कांग्रेस सरकार में आती है केंद्र में, तो केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें
आधी भर्तियां सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी, यानी आधी आबादी को पूरा हक दिया जाएगा, यानी नौकरी की गारंटी कांग्रेस सरकार अगर केंद्र में आती है तो महिलाओं को दे रही है। अब इसके बाद में है शक्ति का सम्मान। अब बस कौन सी शक्ति का सम्मान है, तो उसमें कांग्रेस ने कहा है आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को जो वेतन मिलता है उसमें केंद्र सरकार का एक बड़ा योगदान होता है, बाकी राज्य सरकार का होता है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनको जो केंद्र का योगदान मिलता है उसे दुगना कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो सैलरी अभी है वह सीधे केंद्र के ओर से दुगनी कर दी जाएगी यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो। अधिकार मैत्री चौथी गारंटी है और इस गारंटी में है कि सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की गारंटी देती है कांग्रेस, और उन महिलाओं को देती है जो महिलाएं जागरूक करेंगी महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिला अधिकारों के प्रति। यह है चौथी गारंटी जिसे अधिकार मैत्री का नाम कांग्रेस ने दिया है। और इसके अलावा पांचवी गारंटी है सावित्रीबाई फुले छात्रावास, यानी कि देश की कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल खोला जाएगा, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। इसके जरिए ना सिर्फ ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले को पिछड़ा वर्ग ओबीसी में बहुत ज्यादा माना जाता है। वे पहली महिला शिक्षक हिंदुस्तान की मानी जाती हैं। यानी कि ये 5 गारंटियां देकर कांग्रेस ने आधी आबादी यानी महिलाओं को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया है। अब महिलाएं इन 5 गारंटियों को लेकर कितनी प्रभावित होती हैं यह तो बाद की बात है, लेकिन अब अपनी तरफ से कांग्रेस ने यह पेशकश देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने युवाओं को जो 5 गारंटी दी थी वह भी मैं याद दिला देता हूं। भर्ती का भरोसा, यानी कि 30 लाख सरकारी पदों पर कांग्रेस यदि सरकार में आती है तो युवाओं को तत्काल स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। यह पहली गारंटी युवाओं को दी गई थी। दूसरी, पहली नौकरी पक्की, यानी कि हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी कोई भी होगा तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड से अप्रेंटिसशिप की गारंटी युवाओं को दी थी 7 दिन पहले कांग्रेस ने। तीसरी गारंटी दी थी पेपर लीक से मुक्ति, यानी कि पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र के स्तर पर विश्वसनीय कानून बनाया जाएगा ताकि परीक्षा के आयोजन की ऐसी गारंटी हो कि उसमें पेपर लीक नहीं हो और लाखों करोड़ों युवाओं के जो सपने टूट जाते हैं पेपर लीक से वह सपने नहीं टूटे। यह युवाओं को गारंटी दी गई थी। वहीं चौथी गारंटी दी थी गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, यानी गिग वर्कर वे होते हैं जो आप देखते हैं जोमेटो वाले हो गए, उबेर की टैक्सी चलाने वाले हो गए, यानी कि असंगठित जो क्षेत्र होता है उसे गिग वर्कर बोला जाता है। उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी युवाओं को कांग्रेस ने दी है। इसके अलावा 5वीं गारंटी युवाओं को जो दी थी, कांग्रेस ने कहा था कि 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा, यानी अपना काम युवा कर सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी ओर से अब तक युवाओं को और आधी आबादी यानी महिलाओं को 5-5 गारंटियां दे दी है। और अभी चूंकि चुनाव का फैसला होना है कि कब चुनाव होंगे, चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। संभावना है कि 17 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आएंगे। उन घोषणा पत्रों में सभी वर्गों के लिए पार्टियां कुछ ना कुछ स्कीमें देती हैं और कहती हैं कि यदि हम सरकार में आते हैं तो हम आपको यह देंगे, हम आपके लिए वह करेंगे, हम आपके लिए ऐसा कर पाएंगे अगर हम सरकार में आते हैं। यह घोषणा पत्र में होता है। लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से जो गारंटियों का प्रचार किया जा रहा है, सरकार की गारंटियों की, उनके बदले में अब 2 वर्गों को अभी तक साधा है। पहला युवा वर्ग जिन्हें 5 गारंटी दी है, और फिर
आधी आबादी यानी महिला वर्ग, जिन्हें 5 गारंटी दी है, क्योंकि ये दोनों वर्ग ऐसे हैं जो चुनाव को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। युवा इसलिए प्रभावित करता है कि जब पहली बार वोटर बनता है, युवा स्कूल कॉलेज का छात्र छात्राएं जब पहली बार वोटर बनते हैं, वे जिस पार्टी की तरफ मुड़ते हैं, अधिकांशतः वह पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में उभरती भी है और चुनाव जीतती भी है। वहीं मैंने पहले भी बताया कि महिला वर्ग जो हिंदुस्तान का है, वह चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। प्रभावित इसलिए करता है कि महिला कभी बहुत ज्यादा मुखरित होकर किसी बात को कहती नहीं है, लेकिन महिला एक दूसरी महिला को अपना संदेश आसानी से प्रसारित कर देती हैं और फिर वह महिला आबादी जो आधी आबादी देश की है, वह वोटों में जब तब्दील होती है किसी के पक्ष में, तो वह सरकारें भी बदल देती है, किसी पार्टी को नीचे से ऊपर भी उठा देती है। ऐसे में इन दो वर्गों को कांग्रेस ने साधने का प्रयास किया है। हालांकि अब चुनाव क्या सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा या कुछ और भी मुद्दे आएंगे, यह अब जैसे जैसे चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी ओर से एक प्रयास शुरू किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।